अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पिछला व्लॉग जहाँ पर मैंने एंड किया था आज वहीं से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। खैर मैंने सफाई तो करनी थी तो मैंने ड्रेसिंग टेबल उठा के यहाँ रख दी क्योंकि वहाँ पर ना उसकी लाइट का बड़ा मसला आ रहा था यार कोई, क्योंकि मेरी वैनिटी पे जो मैंने लाइट लगाई है ना वो लाइट वहाँ पे जल नहीं रही थी और यहाँ पे जल रही थी, तो मैंने वापस उठा के यहाँ कर दी। और मुझे बेड भी आगे करना था जो कि मैंने कर लिया खुद से, और बाद मेरी कमर में बहुत दर्द हुआ लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि सब मुझे ही डांटते ना फिर। तो बस फिर मैंने यहाँ से आगे किया था, लेकिन लकीर भी बन गई ना वहाँ पे, फिर मैंने इसको गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। खैर भाई बड़ा भारी बेड है ना मेरा, बहुत मुश्किल से आगे हुआ था। खैर काम के साथ साथ पानी भी पीते जाना और ये कमरा साफ़ होके कुछ इस तरह से लग रहा था। और मैंने यहाँ पे फ्लावर भी रख दिए थे अपने लाके ना, और बेडशीट वगैरह तो मैंने कल ही चेंज करी थी तो आज चेंज करनी नहीं थी। और बाकी थोड़ा बहुत जो मुझे सेट करना था यहाँ पर वो मैंने रूम को इस तरह से सेट कर दिया। तो यहाँ पर ना लाइट भी चल रही थी मेरी, तो ये वैनिटी बहुत प्यारी लग रही थी यहाँ पे रखी हुई, और वहाँ पे भी अच्छी लग रही थी, लेकिन लाइट की वजह से बड़ा मुश्किल हो जा रहा था ऑन करना ना उसको। और मैंने वैनिटी के बराबर में एक छोटा सा डस्टबिन भी रख दिया था कि क्योंकि थोड़ा बहुत भी कचरा होता है ना तो वापस उसमें चला जाए। और ये वो थैला है जिसमें मैंने पिछले ब्लॉग में कपड़े निकाले थे, वो सारे मैंने इसके अंदर डाले थे। ये इतना बड़ा है ये लग रहा था, और उठाया भी नहीं जा रहा था, लग रहा था कोई बंदा डाल दिया मैंने थैले के अंदर। खैर बस मैंने ये सारा काम कर लिया था अपना, सफाई वगैरह करी, उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाना था। और ये मैं यहाँ पे ये दिखा रही थी कि मैंने यहाँ पे ये चूड़ियाँ डाल के ना बैंगल्स जो मेरे पुराने हो गए थे उससे मैंने ये पर्दे को यहाँ पे रोका हुआ था, क्योंकि पर्दा बार बार बीच में आता है, मेरे दरवाज़ा है ना आने जाने का। तो ये मैंने पर्दे को इस तरह से रोक दिया था। उसके बाद बस हल्की हल्की सी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि फिर पहले मैं अपने लिए मैगी बना लूँ, खाना तो फिर बनाना ही था मुझे। और मैगी हो कुछ भी हो, लेकिन पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया करें अपना, सर्दियों में ख़ास तौर पे, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है और इतनी प्यास लगती है, हम लोग पानी नहीं पीते ना तो फिर बाद में पेट में दर्द वगैरह सब कुछ होने लग जाता है। और ये मेरी तस्बीह है, और तस्बीह मेरा रोज़ का मामूल है, मेरा ना 1000 टाइम अस्तगफिरुल्लाह मैं पढ़ती हूँ। तो अच्छा वैसे ना ये बहुत अच्छा है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग भी पढ़ा करें, पढ़ना चाहें क्या लाज़मी पढ़ा करें। मैंने भी जब से ये स्टार्ट किया है ना तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो मैं सोचती थी ना कि मतलब ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो भी पॉसिबल हो जाता है फिर। और कुछ चीज़ें ना हमारे अपने ही अमाल की वजह से रुकी हुई होती हैं, कुछ रुकावटें ऐसी होती हैं जो हमारी अपनी वजह से होती हैं और हम उसका ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं कि फ़लाँ ने नज़र लगा दी, फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने वो कर दिया। तो कुछ अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कहीं हमने ही तो कुछ नहीं किया। तो खैर ये थोड़ी बहुत छोटी छोटी तस्बीहां होती हैं ना, ये अपने रूटीन में अगर शामिल कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बस यहाँ पे मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी थी एक, उसके बाद थोड़ा सा मैस क्रिएट हो गया था जो मैंने फिर क्लीन कर दिया था बाद में। और ये जो आप लोग कूलर देखते हैं ना मेरे कमरे में कि इतना बड़ा सारा कूलर मैंने रखा हुआ है, तो ये ना बेसिकली मेरे लिए जो मेरे बड़ा वाला ट्राईपॉड होता है ना ये वो है मेरे पास, क्योंकि छोटा सा ट्राईपॉड है जो मैंने ड्राज हॉल में दिखाया था आपको, तो वो ना कहीं भी रख के काम नहीं होता, तो मैं उसको कूलर के ना ऊपर रख देती हूँ ताकि उससे मेरा काम आसानी से हो जाए, तो वीडियो भी आसानी से बन जाती है, वो एक जगह पे रखा रहता है। तो बस वो कूलर मेरा ये काम करता है यहाँ पर ना कमरे में। खैर फिर मैंने ड्रेसिंग के लिए जो ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था मैंने सोचा कि आज मैं वो भी लगा दूँ, यहाँ पे लगाई है तो फिर मैंने उसको भी अरेंज करना था तो मैंने वो किया। अच्छा ये वाला जो है ना ऑर्गेनाइज़र ये बहुत 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 अच्छा है, ये ना आप लोगों के पास होना चाहिए। जो भी लड़कियां मेरा ये व्लॉग देख रही ना ये आप लोग लाजमी ख़रीद लें, क्योंकि ना मुझे भी ना पहले इतनी कोई डस्ट की वजह से ना फेस पे एलर्जी हो जाती थी, क्योंकि ब्रश के ऊपर अगर मिट्टी आ जाती है, डस्ट आ जाती है और आप वही ब्रश उठा के अपने मुंह पे लगा लेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा ना। और जिनकी स्किन सेंसिटिव है जैसे मेरी, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, मुंह पे दाने वगैरह आ जाते थे। उस अब मैंने ना सारे ब्रश वॉश करके इसके अंदर जब से लगाए ना तो ये मतलब आप
हफ़्ता 1.5 हफ़्ता भी इसके अंदर रखे रहेंगे ना आप, मतलब 15 दिन में एक दफ़ा भी ब्रश धो लेना तो कोई मसला नहीं है। अब मैं आसानी से 15 दिन में धोती हूँ, वरना पहले तो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन ब्रश वॉश करने पड़ जाते थे। खैर यहाँ पे मैंने दूसरा ऑर्गेनाइज़र भी निकाल लिया था और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा सामान आ गया, मतलब मुझे बार बार ड्रॉज़ खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बार बार एक एक चीज़ के लिए ड्रॉज़ खोलो बंद करो, ये सब नहीं करना पड़ता। खैर मेरे पास जो मेकअप वगैरह है वो तो मेरे पास बहुत ही कम मेकअप होता है। ब्लश भी मेरे पास 3 से 2 ब्लश हैं, बस मैं वही लगाती हूँ, 2-3 ब्लश वगैरह यही सब लगाती हूँ। तो मैंने मेकअप बहुत कम रखा हुआ है और स्किन केयर भी मेरे पास बहुत कम ही है। जैसे मेकअप क्लीनर रख लिया मैंने एक, और परफ्यूम वगैरह होते हैं, और बाकी मॉइस्चराइज़र वगैरह ये सब है मेरे पास ना। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है मेरे पास, और ना दिखेगी, क्योंकि मैं हर चीज़ को ना डिस्कार्ड कर देती हूँ। जो भी ख़त्म हो जाता है तो मैं हटा देती हूँ। अगर मुझे रास नहीं आता, पसंद नहीं आता, तो मैं उसको हटा देती हूँ, दोबारा नहीं खरीदती फ़िज़ूल की चीज़ें मैं। बस जो ज़रूरत में होता है मैं वही चीज़ लेती हूँ। तो मुझे आदत है इस तरह से। तो आप लोगों को मेरे पास बहुत कम चीज़ें नज़र आएंगी। तो मैं वैसे इसी चीज़ पे इत्तेफ़ाक करती हूँ कि बहुत ज़्यादा भी चीज़ों पे खर्च करना, जैसे एक ही चीज़, अब फेस वॉश भी आपको 3-4 कैटेगरीज़ की चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका मुँह वही रहेगा, प्लास्टिक सर्जरी से ही चेंज होगा। वरना आप जितनी भी स्किन केयर कर लेंगे ना, अगर दाना निकलना है तो वो निकल के रहेगा, और ख़ास तौर पे शादी ब्याह के मौके पे तो वो तो निकल के ही रहेगा, उसको तो आना है। तो बस मैं यही देखती हूँ कि जितना भी स्किन केयर, लोग जितनी ज़्यादा स्किन केयर करते हैं उतनी ज़्यादा उनकी स्किन अजीब सी हो जाती है। और फार्मूले तो प्लीज़ 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 फार्मूले ना लगाया करें अपने चेहरे पे, पूरा शक्ल अजीब हो जाती है। और जब आपकी एज ज़्यादा होती है ना, होने लग जाती है, मतलब जब एज बढ़ती है, आप जब अपने 40s में जाते हैं, तो मैंने अक्सर ना 40s वाली औरतों को ऐसा देखा होता है कि उनकी शक्ल ना, बोलना नहीं चाहिए लेकिन उनके फार्मूले की वजह से ना उनकी स्किन ऐसा लगता है जैसे एक लेयर उतर गई है स्किन के ऊपर से। तो बस थोड़ा लिमिटेड ही अपना रखा करें, हल्का सा, मतलब एक फेस वॉश रख लें, एक मॉइस्चराइज़र रख लें, ये लगा लिया करें, एक सन ब्लॉक रख लें बस। और वैसे तो मैं ख़ास तौर पे सन ब्लॉक भी इतना ख़ास यूज़ नहीं करती, बस कभी कर लिया कभी नहीं करती बस। और मेकअप में भी ना कम चीज़ें लगाया करें अपने मुँह पे, ये नहीं कि हर चीज़, हर ब्रांड का आपके पास मेकअप होना लाज़मी, ऐसा नहीं होता। कोई एक ब्रांड रख लें आप अपना, एक ही ब्रांड का बस वो सारा मेकअप ले लें, बस जो अच्छा लगे। और बस ज़रूरी नहीं कि बेस लेना है तो बेस भी आपने 10 ब्रांड के बेस ही ख़रीदने हैं और सारे बेस अपने मुँह पे लगाने, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो। और बस जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें तो मेरी स्किन का पता ही है कि मेरी स्किन कैसी है। वो मुझसे पूछते भी हैं कि आप क्या लगाती हैं, तो मैं कुछ नहीं लगाती, और मैं ज़्यादातर मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ। और मैंने एक आध दफ़ा सीरम वगैरह यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिले, इसलिए मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करती। खैर बस बातों बातों में मेरा ये ऑर्गेनाइज़र भी सेट हो गया था, और मैंने यहाँ पे मिरर भी लगा दिया था अपना छोटा। ये भी मैंने रात से ही मंगवाया था, ये बहुत अच्छा है। और लाइट जलाने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा था। खैर मैं कमरे की लाइट बंद करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसी लग रही थी वैनिटी। और अगर आप लोगों को कोई सवाल करना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर कुछ जानना हो तो, ठीक है। खैर आज के व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा व्लॉग और मेरी वैनिटी भी। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बताएं मुझे कमेंट्स में कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा व्लॉग और वैनिटी भी ख़ास तौर पे जो मैंने आप लोगों को दिखाई। और अगर किसी भी चीज़ के बारे में कोई बात पूछनी हो, कोई मेकअप के बारे में, स्किन केयर के बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई भी कर दूँगी और इस बारे में वीडियो भी बना दूँगी। तो खैर आज के व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।